देख लो गाइस, क्यूटी यार सुबह से भजन सुन रही है और भजन सुना रही है, मेरे को भी गा गा के उठा दिया और मेरे को मजबूरी में उठना पड़ गया। मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का पर उठना पड़ गया, समझ रहे हो तुम लोग। एनीवेज, जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये फ्लैश जल रहा है, इसको बंद कर लो। तो भाई आज है 25 जनवरी, वो दिन जब हम ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करना है शाम के टाइम, बैग वैग पैक कर लेता हूँ तब तक। अभी तो मैं उठा ही हूँ एक्चुअली, 10 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 मिनट बचे हैं 10 बजने में। पैकिंग करनी है और तुमको बताएंगे जा कहाँ रहे हैं, और इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक व्लॉग टुडे, सो कीप ट्यून्ड इन और लेट्स गो। तुम्हें देंगे बढ़िया तड़कता भड़कता था व्लॉग, लेट्स गो गाइस। तो भाई बेसिक्स खत्म कर लिए गए हैं, फटाफट से खाना खाते हैं। पूजा पाठ भी तुम्हारे भाई ने कर लिया है, फटाफट कर लेता तुम्हारा भाई सारा काम, समझ रहे हो। पर मम्मी मुझे लेट कर देती हैं, जैसा कि मैं हमेशा हर व्लॉग में बोलता ही रहता हूँ। तो मैंने व्लॉग अभी क्यों खोला, मैं करना नहीं चाह रहा था व्लॉग अभी, तो मैंने इसलिए खोला कि मैं चाहता हूँ कि मम्मी आप सभी लोगों के सामने एक अपडेट दें कि जो इस वाली सर्दी का गाजर का हलवा है वो कब बनेगा गाइस। अभी तो जा रहा ना घूमने, जब तो आवागा बना लूं पक्का। मतलब जब मैं आऊँगा तो बना हुआ मिलेगा ना मुझे। हाँ। तो ये अपडेट है गाइस। और अगर 28 तारीख की शाम को जब मैं आऊँगा, मेरे को अगर गाजर का हलवा नहीं मिलता है तो तुम्हारा भाई उल्टे पाँव वापस भाग जाएगा जहाँ से आया। ठीक है गाइस, देख लो अभी भी मतलब वो नहीं है कि मैं बना दूंगी अपने बेटे के लिए गाजर, वैसे तो समझ रहे हो किसी वजह से ना बना तो। हाँ, वजह तो तब होगी ना जब आप बनाना ही नहीं चाहती होगी मम्मी। बनाना चाहूँ बेटे, मैं बनाना चाहूँ। तो अब तक क्यों नहीं बना पूरी सर्दी? अभी तेरे पापा जबकि मैं जाएंगे ना असली मामा। अब तो मैं व्लॉग में बोलने लग गया भाई खुले आम कि मम्मी मेरी गाजर का हलवा नहीं बना रही, तब भी नहीं बना रही भाई। देख रहे हो। चलो भाई खाना खाते हैं मस्त। यहाँ कोई तो आलू की सब्जी बनाई है, पराठा खाएंगे, आलू गोभी है, पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे। चाय से तुम्हारे भाई के शरीर में ताकत आ जाती है। मैं तो बनाओ गाइस पकड़ गई गाइस। तो मम्मी के बारे में मुझे एक बात बतानी थी भाई। मतलब बहुत सारी और भी मम्मियाँ करती होंगी, पर मेरी मम्मी भाई हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती है, ठीक है। और जिस दिन मम्मी बीमार रहती है ना भाई, उस दिन तो ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाना पड़ता है कि भाई ऐसे व्रत का कोई फ़ायदा नहीं, समझ रहे हो तुम लोग। तो मम्मी हफ्ते में 4-5 दिन तो फास्ट रखती हैं और उसके बाद पता नहीं 6 दिन तो हफ्ते में होंगे बेवकूफ। हाँ, तो तुम समझ रहे हो गाइस। अब देख लो, अब यहाँ पे मस्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन व्रत है तो उस दिन भूखी रहेगी, उस दिन भी पकवान खाएगी। देखो मिठाई चल रही है चाय के साथ, समझ रहे हो गाइस। मम्मी बैठी हैं तो मैं बोल नहीं सकता, पर मैं एक बात बोलने वाला था। देखो गाइस, मतलब अभी गुस्से वाला मुंह बनाया था गाइस, और गुस्से वाला जैसे मैंने कैमरा घुमाया एकदम से वो चेहरा बदल दिया, एकदम एक्सप्रेशन बदल दिया एकदम से। भाई अब पैकिंग कर रहा हूँ, तो मेरी एक ये वाली जैकेट है जो अब मम्मी निकाल रही है। ये भाई कई सदियों से मैंने नहीं पहनी। मैंने ये लास्ट टाइम पहनी थी जब मैं चोपटा तुंगनाथ गया था ट्रैक पे बर्फीले। ओए ये मेरी सॉक्स हैं शायद, कौन सी सॉक्स हैं ये? नवी तेरी सर्दियों की लाया था तू पहन जो, हाँ ये वाली सॉक्स मैं उसके लिए लाया ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, ये भी रख लेता हूँ भाई, इसको भी ले लेता हूँ। जैकेट भी मिल गई है बढ़िया। हम हो चुके हैं तैयार अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। मेरा एक रक्शैक पैक कर लिया है, एक ये वाला बैग पैक कर लिया है। इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, चार्जर वार्जर एंड ऑल। लैपटॉप मैं लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही शूट करूँगा और अपने फ़ोन से ही एडिट करके व्लॉग डाल दूँगा अगले दिन। और अगर मैं लैपटॉप लेकर जाऊँगा तो फिर वो कैरी करने का वो भाई बड़ा झंझट रहता है, तो लैपटॉप नहीं लेके जा रहा। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक का सामान डाल लिया है सारा, मतलब जो भी तार वार हैं और सारी चीज़ें, ब्रश व्रश सब। ब्रश ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, फिर कमेंट्स में लिख के मत बोलना। ये रक्शैक में मैंने अपने कपड़े वपड़े सब लत्ते रख लिए हैं और अब निकलेंगे हम एक ऐसी जगह पे जो द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन इन उत्तराखंड है। नाम मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा। 47,000 की पॉपुलेशन इस हिल स्टेशन की होती है। हमारे नोएडा से 228 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। डिपेंड करता है एक्चुअली कि तुम लोकेशन क्या चूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसी हिल स्टेशन के अराउंड बहुत सारी लोकेशन हैं। जहाँ पर हमें जाना है वो 288 किलोमीटर है। 288 किलोमीटर का मतलब होता है 288 किलोमीटर्स, 288 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स का पड़ेगा हमको।
हो सकता है कि हम डायरेक्ट जो है आज ही कवर कर दे पूरा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें फॉग मिल जाए, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं एक हॉल्ट लेके सुबह अपनी जर्नी शुरू करें। ठीक है भाई, इतना ही है फिलहाल, इतना ही बता सकता हूँ। बाकी की चीज़ें मैं बताऊँगा आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद। फिलहाल निकलते हैं, ड्राइवर भैया नीचे आ रहे हैं, 5:30 का मैंने उन्हें टाइम दिया था। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे पहले ऑफिस, बाकी लोगों को उठाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे अपनी जर्नी के लिए। लेट्स गो गाइस। भाई OOTD नहीं दिखाई मैंने अपनी ब्लैक हुडी पहन ली है प्यूमा की, और ये पजामा 900 रुपये का लिया था भाई, ये पहन लिया है। दोनों मैच कर जाते हैं इसलिए पहन लेता हूँ। अपने शूज़ पहन लिए हैं, यही शूज़ है मेरे पास, और यही OOTD है। और मेरे को कंफर्टेबल होकर ट्रैवल करना, पहले क्या था ना भाई, पहले मैं ना जीन्स वीन्स पहनने में बहुत वो रहता था कि यार जीन्स पहनता हूँ, लेकिन अब मेरे को ऐसा फील होने लगा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता जीन्स में। तो अब मैं पजामा वजामा पहन के बढ़िया ट्रैवल करता हूँ। पजामा पहन लिया है, हुडी पहन ली है। मम्मी गाड़ी आ गई, जा रहा हूँ मैं। हाँ कौन है? नीचे गाड़ी। चलो बाय, रोम रोम। जी तारो बेटा फोन करता रहिए, ध्यान से रहिए, बिल्कुल ठंडा लग जाए ठोपा उड़। फोन भी नहीं करने का, ध्यान से भी नहीं रहने का, जिसके बस की जो हो कर ले ना। कुछ तो पार्टी करूंगा ना। भाई एक्चुअली मैं मम्मी पापा की डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मम्मी पापा चाहते नहीं कि मैं जाऊँ घूमने, पर तुम्हारा भाई तो तुम्हारा भाई आज़ाद परिंदा है गाइस, आज़ाद परिंदा। ठीक है तो अभी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, पापा ने भी निकलते निकलते 2 बात सुनाई थी कि मेरी तो तू सुनेगा नहीं, तू करेगा वही जो तेरा मन कहता है। मैंने कहा ये जवानी है दीवानी का बनी हूँ ना पापा मैंने ये बोला, मैंने बात टाल दिया। मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं, हम अपने ट्रैक करने नहीं जा रहा। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग ऑन अ ट्रैक। अभी मेरी वो हालत नहीं है कि मैं ट्रैक करने जा सकूँ। हाँ ये रक्सैक मैंने पैक कर लिया क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से। फिलहाल निकलते हैं क्योंकि ड्राइवर भैया नीचे खड़े हैं। लेट्स गो। भाई हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और लेट किसकी वजह से हुए हैं, ये जो लोग पीछे बैठे हैं जिनको तुम देख रहे हो, इनकी वजह से हम एक्सट्रीमली लेट चल रहे हैं। और ट्रिप का मज़ा तभी तक आता है जब तक तुम्हें जाम नहीं मिलता भाई। अब हमें मिल गया है NH24 पर बहुत ज़्यादा जाम। ठीक है, और जाम किसकी वजह से मिला है, वो भी इन लोगों की वजह से मिला जो मेरे पीछे बैठे हैं। ठीक है, अब इस गाड़ी में हम 4 हैं, बाकी के दूसरी गाड़ी में वजह से चल रही है, इन लोगों की वजह से चल रही है। ये दुनिया किसकी वजह से चल रही है, इन लोगों की वजह से चल रही है। ठीक है, सुन ली तुमने बकवास, अब मेरी सुनो कि दूसरी गाड़ी में है बाकी के लोग। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कल जब मैं मैप्स पे चेक कर रहा था तो 288 किलोमीटर मतलब 288 किलोमीटर्स दिखा रहा था। अब जो हमारा होम स्टे है वो 298 किलोमीटर्स दिखा रहा है भाई। तो हो सकता है रात के 1-2 बज जाए हमें पहुंचने में। अभी हम पहुंच चुके हैं मामा यादव शिवा ढाबा पे। पूरे 80 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लिया हमने फिलहाल के लिए। अभी भी गूगल मैप्स में 4 घंटे 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हम रुके हैं ढाबे पे। अभी हमने ऑर्डर कर दिया भाई खाना, और ये देखो 2 यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ है, एक गाड़ी जो पीछे रह गई है वो भी आ रही है। बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे, 20 मिनट का रास्ता है उनका भी कवर करने के लिए। उसके बाद खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। लेट्स गो। देखो मामा यादव शिवा ढाबा, मामा यादव, यहाँ पर हम रुके हुए थे, वहाँ पर बैठे हमने खाना खाया है। ज़्यादा एक्सपेंसिव हमको पड़ा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर हेड बस 200 रुपये दिए हमने। दाल मखनी कह रहा हूँ, दाल फ्राई, एक कढ़ाई पनीर, रोटी और चावल और मट्ठा छाछ जो भी हम खाते हैं, नॉर्मल सैलेड, 200 रुपये पर हेड, बस एक मतलब पेट भर के खाने का। ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। 209 किलोमीटर की जर्नी और कवर करनी है हमें। जहाँ तक हमें जाना है होम स्टे तक, वहाँ तक की 209 किलोमीटर की है। भाई बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि अभी रात के 10 बज चुके हैं, हम काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं। और 209 किलोमीटर 2-3 घंटे में कवर करने का ट्राई करेंगे। हो सकता है 209 किलोमीटर 2-3 घंटे में हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैथमेटिशियन 5 आवर्स ले लो मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 5 आवर्स तो लगेगा। तो कह रहा है भाई अनुराग, तो कह रहा है पढ़ा लिखा है थोड़ा तो इसको ज़्यादा पता है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसके अंदर, मेरे अंदर नहीं है। तो कह रहा है ड्राइवर भी आप बताओ कितना लगेगा लगभग 5 घंटे लगभग कम से कम तो लगेंगे ही 5 घंटे। देख लो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मुँह कर रहे हैं बस। नहीं, इनको एक्सपीरियंस है ना, ये सही बताएंगे। चलो भाई ठीक है, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अब हो सकता है कि हम एक आधी जगह रुके, नहीं तो हम सीधा सीधा निकल जाएंगे। चश्मा गिर गया गाइस रिकॉर्ड करने से पहले ही। तो भाई अभी रात के बज गए हैं 12 और अभी भी हमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 2.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स के अनुसार।
विजिबिलिटी एकदम माइनस में जा चुकी है, जीरो भी नहीं है भाई, माइनस में है विजिबिलिटी। हमको अपने साइड में डिवाइडर देखने के लिए इतना ज़्यादा डेंस फॉग है कि डिवाइडर देखने के लिए भी हम जुगाड़ कर रहे हैं किसी तरह की, डिवाइडर के सहारे चलते रहे हैं बस। और अभी हमने बस एक गाड़ी के पीछे लगा लिया है फॉग की वजह से कि भाई ये गाड़ी चलती रहेगी और हम इसके पीछे रहेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं बहुत आराम से। और यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, वैसे तो फॉग ही फॉग हो रहा है पूरे में, देख लो शीशे पे भी फॉग है। और बस चल रहे हैं किसी तरह, आज पहुँच जाएँ धीरे धीरे। एडवेंचर हो गया एक तरीके से रात में वो भी, और ऑलमोस्ट 2-3 बजे पहुँचेंगे। तो भाई एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी होने के कारण हमने जो है साइड में लगा लिया एक ढाबे पे, मोगा ढाबा नाम है। और हमारी एक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है, तो उनका वेट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हम पीछे नहीं छोड़ सकते किसी को भी। और एक और चीज़ भाई, चाय पी रहे हैं यहाँ पर, चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। थोड़ा सा हमारी जो गाड़ी पीछे रह गई है वो भी कवर अप कर लेगी तो बढ़िया रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे। और फॉग मुझे दिख रही है आँखों के सामने, मेरे बिल्कुल सामने फॉग चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है फिलहाल। चलो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं, लेट्स गो। तो पीछे गाड़ी है वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस दूर है हमसे अभी, मोस्टली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है उनको बस। और ये यहाँ पे चाय आ गई है, हम बढ़िया चाय पी रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं गाड़ी में, और यहाँ पर मोदी जी चल रहे हैं। भाई एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी हो रखी है, देख सकते हो तुम लोग। मोगा यहाँ पे देखो, अगर दिख रहा हो मोगा ढाबा, बिल्कुल क्लियरली दिख भी नहीं रहा था, बिल्कुल फॉग हो रखा है चारों तरफ। अगर तुम्हें ढंग से दिख रहा है और तुम अगर देख पा रहे हो तो तुम्हें कैमरे में भी दिख जाएगा फॉग उड़ता हुआ, फॉग ही उड़ रहा है सब, ठीक है भाई। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी में निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आज का हमने बुक करवा रखा था इस वजह से, ठीक है भाई। अब जैसा भी है निकलना तो है ही, यहाँ तो वेट नहीं कर सकते सुबह तक। लेट्स गो गाइस, अब डायरेक्ट वहीं जाकर मिलूँगा आप लोगों से, लेट्स गो। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे पर, 3:44 रात के बज रहे हैं अभी, और 298 किलोमीटर 298 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट 8.5 घंटे में कवर करा है, ठीक है। होम स्टे जितना भी है जैसे भी है वो मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए एक रूम ये लिया है हमने, ये वाला रूम लड़कियों के लिए है, एक रूम यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ लोग रहेंगे, और एक रूम ये है, इसमें मेरा और अनुराग का सिस्टम है, और वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा सुबह में। फ़िलहाल के लिए हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, और कल का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली व्लॉगिंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एक्सप्लिसिट लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है यहाँ पर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, पीस।